बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। ओके। इसके अंतर्गत जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यहाँ आपको दिखलाई दे रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए उत्तक एवं उत्तक के प्रकारों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्तक संवर्धन, कृषि पर्यटन व कृषि पूरक व्यवसाय, इन सभी मुद्दों पर हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा याद करने के लिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके पूर्व ज्ञान पर निर्धारित है। पूर्व ज्ञान मतलब आपने आठवीं कक्षा में यह सब पढ़ा हुआ है, उसी को आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट करना है अपने दिमाग में। जिसमें पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सजीवों में आवश्यक कार्य कौन से घटकों द्वारा किए जाते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, सजीवों के शरीर की रचनात्मक व कार्यात्मक छोटी से छोटी इकाई कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दूसरे प्रश्न का जवाब देती हूँ। ये आपको ध्यान होगा, सजीवों के शरीर की रचनात्मक व कार्यात्मक, इसका अर्थ क्या होता है। शरीर की रचना निर्मित करने हेतु सबसे छोटी इकाई कौन सी है और शरीर का कार्य करने वाला सबसे छोटा घटक कौन सा है। शरीर के सभी कार्य करने वाले सबसे छोटे घटक जो होते हैं वो शरीर का कौन सा होता है और शरीर की रचना बनाने वाला सबसे छोटा घटक कौन सा है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, रचनात्मक व कार्यात्मक छोटी से छोटी इकाई कौन सी है। तो याद आया आपको, वह है कोशिका। ठीक है, वह है कोशिका। सजीवों के शरीर की रचनात्मक व कार्यात्मक छोटी से छोटी इकाई कोशिका है। अब हम पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे, सजीवों में आवश्यक कार्य कौन से घटकों द्वारा किए जाते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य जो होते हैं वो इन्हीं कोशिका और उत्तकों द्वारा किए जाते हैं। अब उत्तक क्या होते हैं, इस पाठ में हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सजीवों के शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सभी के सभी कोशिकाओं द्वारा और उत्तकों द्वारा संपन्न होते हैं। तो यह है आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित दो प्रश्न।